बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा मेहनती था, लेकिन गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा, मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल पड़ा। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। वो इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा, कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाऊं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। शेखर समझ गया कि ये अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर ने कहा, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहां से कई किलोमीटर दूर है। मैं बहुत थक गया हूं, क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूं? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर दे सकता हूं, लेकिन मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें दे सकता हूं। शेखर झट से तैयार हो गया। फरगे वो घोड़े पर आगे बैठा और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, तेज धूप, पसीना और थकावट। शेखर ने कहा, बहुत तेज गर्मी है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई पेड़ नहीं था। तभी शेखर घोड़े से उतरा और घोड़े की छांव में बैठ गया। वो थोड़ा ही आराम कर पाया था कि घोड़े का मालिक बिगड़ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं ही यहां बैठूंगा। शेखर बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया भी मेरी ही हुई। आप चाहें तो मेरे साथ यहां बैठ सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक जिद्दी था। वो बोला, नहीं, इस छाया पर सिर्फ मेरा हक है, तुम हटो यहां से। इतनी सी बात पर बात बढ़ गई। तू मैं शुरू हो गई और फिर हाथापाई में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। सुनसान सुनसान जंगल था, बचाने वाला कोई नहीं था। घोड़ा ये सब देखकर डर गया और वहां से भाग गया। जब झगड़े के बाद घोड़े का मालिक होश में आया तो देखा घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाया, अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? वो तो नया था, उसे घर भी ठीक से नहीं पता। शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तक छाया के लिए परेशान थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान हो। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपना माथा पीटते हुए बोला, मेरे थोड़े से लालच ने मुझे कितना बड़ा नुकसान दे दिया। छाया के लोभ में घोड़े की काया भी चली गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है। छोटे से लोभ के कारण कभी-कभी बड़ा नुकसान हो जाता है।